आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए रीजनिंग के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक नए सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि पिछले 2 वर्षों से आपको जो है बिहार डीएलएड में हजारों बच्चों को सफलता दिलाने के बाद ये तीसरा वर्ष है, जबकि फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आपके सिलेबस तो पढ़ाई होती ही है। अब डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सिलेबस और जो उसके पाठ्यचर्या है, जो उसके कैरिकुलम है, वह सभी चीजों के ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। और अब हम जो है प्रैक्टिस सेट के ऊपर बात करेंगे, कैसे जो है चैप्टर वाइज भी क्लासेस होंगे। लेकिन यह जो है रीजनिंग का 10 का सीरीज जो है स्टार्ट हुआ है, 10 का दम सीरीज। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आपका डीएलएड का जो एग्जाम होने वाला है 24 में, उसमें आपका टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल जो आपका प्रश्न होता है वो आपके जो है 120 होते हैं और 120 मार्क्स के आपके होते हैं। टोटल अगर हम मार्क्स की बात कर लेंगे तो 120 नंबर का आपका होता है। जहां पर आपकी रीजनिंग पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपके रीजनिंग पोर्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है 10 नंबर का आपका होता है, 10 मार्क्स का होता है। और आप चाहेंगे तो 10 में 10 लाएंगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो। बाकी चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी हम जो है 10 के 10 जो सीरीज है 10 के दम, इसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि चैप्टर वाइज होगा। यानी कहने का मतलब है 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर। जैसे कि यह जो आपका 10 प्रश्न होगा, 10 का दम सीरीज समझिएगा, 10 का समझिएगा 1 मिनट। 10 का दम सीरीज जो है आपका, ये सीरीज में जो है 10 क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज में आपका 10 क्वेश्चन होंगे और यह 10 क्वेश्चन जो होंगे 10 चैप्टर से बिलोंग करेंगे, 10 चैप्टर से आपके बिलोंग करेंगे। समझ गए? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। चैप्टर वाइज भी आपका होते रहेगा। तो अभी हम चलते हैं 10 के दम सीरीज के प्रथम सेट में। तो यहां पर देखिएगा तो आपको यहां पर पहला प्रश्न जो है नजर आता दिखेगा। पहला प्रश्न आपको यहां पर नजर आता दिखेगा और शायद ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न यहां पर आपका है जी, पहला प्रश्न आपको ये नजर आता दिखेगा। तो ये पहला प्रश्न यहां पर आपका बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। यहां पर जो प्रश्न बोला जा रहा है इसको समझिएगा। यहां पर प्रश्न बोला है 34 का 12 से उसी तरह संबंध है जैसे 59 का संबंध होगा। यानी कहने का मतलब है 34 का संबंध जो है 12 से है, ठीक उसी प्रकार 59 का संबंध जो है किससे होगा यहां पर पूछा है। ऑप्शन में आप देखिएगा 45, फिर यहां पर आपका 38, फिर यहां पर 26, फिर यहां पर आपका 14। अब बताइएगा कि इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात कर लेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा कि 34 को 12 लिखा गया है। ये 34 को जो है क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है। और वहां पर पूछा है 59 का कितना होगा, 59 का यहां पर कितना होगा। ऑप्शन में आपको 45, 38, 26 और 14 दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यह प्रश्न कैसे बना है मैं आपको बता दूं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 34 है इसको क्या किया गया है, 3 गुने 4 कर दिया गया है। तो इक्वल में ये क्या हो गया है, 12 हो गया है। 3 गुने 4 किया है तो ये 12 हो गया है। ठीक उसी प्रकार हम इसको करेंगे तो यहां पर इसको हम करेंगे 5 गुने 9 करेंगे। तो 9 गुने 5 कीजिएगा तो आपका 9 पचे 45 आ जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क्स है यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। समझ गए? यहां पर क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि 3 गुने 4 किया है तो 12 आ गया है। यहां पर हम 5 गुने 9 करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका इसका 1 का आंसर ए हो जाएगा, 45। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा आप लोग कैसा प्रश्न रहा और किस तरह की क्लासेस है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न ये आपका है और यह प्रश्न बोल रहा है रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है।
अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अब उसकी दिशा कौन सी है? तो देखिए डायरेक्शन का आपका प्रश्न है, रीजनिंग का आपका चैप्टर महत्वपूर्ण है, एक डायरेक्शन जिससे आपका ये प्रश्न पूछा गया है, यानी दिशा से संबंधित आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, दिशा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। ये आपका डायरेक्शन है, समझिएगा। थ्योरी भी बता देता हूं, इसको हम लोग पूर्व बोलते हैं। यहां देखिएगा, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, और नीचे हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। ये समझिएगा। अगर बीच में डायरेक्शन पूछेगा तो बीच में भी मैं आपको बता देता हूं। बीच में यहां से निकलता है, तो 1 मिनट, यहां से ये बीच में निकलता है, इधर भी निकलता है, इस तरह कर कर। तो यहां पर क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देता हूं। ये आपका जो होता है, ये नॉर्थ आपका वेस्ट होता है, ये जो होता है आपका ईस्ट और नॉर्थ होता है, और ये आपका जो होता है साउथ और वेस्ट होता है, और ये आपका साउथ और ईस्ट होता है। समझ गए? यानी कि यह इसका डायरेक्शन होता है। अब इस प्रश्न को देखिएगा, यह प्रश्न क्या बोला है समझिएगा। यह प्रश्न बोला है कि रमन पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। मान लीजिए कि रमन यहां पर है, यह आपका रमन है, यहां ध्यान दीजिएगा, यह आपका रमन है, और ये जा रहा है किधर? पश्चिम की तरफ। तो हमारा पश्चिम किधर है? यहां पर पश्चिम है, तो ये डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि यहां से वो पश्चिम की तरफ बढ़ा, तो कितना बढ़ा? तो वह जो है 10 किलोमीटर बढ़ा। ये जो है 10 किलोमीटर बढ़ा। जब ये 10 किलोमीटर बढ़ गया, अब वो बाईं तरफ मुड़ता है। देखिएगा, मान लें कि यहां पर आ गया, अब दाएं बाएं क्या होगा? तो इधर की बात कर ले और इधर की बात कर ले, यहां पर समझिएगा। तो ये जो होगा आपका दायां बायां बोला है ना, बाईं ओर मुड़ता है। तो मान लीजिए कि हम ऐसे खड़े हैं, हम इस तरह खड़े हैं पश्चिम की तरफ, तो हमारा दायां हो जाएगा ऊपर और बायां हो जाएगा नीचे। यानी कि यह हमारा जो हो जाएगा बायां नीचे हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर बायां हो जाएगा और ऊपर हमारा दायां हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो अब हम यहां से इसको नीचे लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर नीचे लेते हैं। तो ये जो है नीचे मुड़ा, यहां देखिएगा, ये इधर की तरफ मुड़ गया, बाएं की तरफ मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद जो है 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर यह चलता है। अब मान ले कि यह यहां पर आ चुका है, देखिएगा ये जो है यहां पर आ चुका है, और फिर बोल रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यानी पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दायां ये हो जाएगा, इसका दायां, और इसका बायां ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहां से मुड़ता है और फिर ये 20 किलोमीटर जाता है। समझ गए? 15 किलोमीटर यहां था, देखिएगा ये 15 किलोमीटर था, तो ये 20 किलोमीटर ये जाता है। अब प्रश्न बोल रहा है कि अब उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो यह डायरेक्शन में है, देखिएगा अभी जो है यह डायरेक्शन में है। तो हम जो है यहां पर क्या करेंगे, हम जो है इस बिंदु पर जो ये पॉइंट चला था, यहां पर देखेंगे पूरब हमारा इधर हो गया, 1 मिनट, इधर हमारा पूरब हो गया, ये पूरब की तरफ चला था, देखिएगा सॉरी पश्चिम की तरफ चला था। ये जो है आपका 1 मिनट, ये जो है आपका पश्चिम की तरफ चला था। तो ये पश्चिम की तरफ इधर चला था, तो ये इधर पश्चिम है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा पूर्व हो जाएगा, यहां पर हमारा पूर्व हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहां ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पूरब। पूरब। क्लियर है ये प्रश्न? बताइएगा क्लियर है प्रश्न? अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा बड़ी बारीकी से आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किसी तरह की कोई प्रश्न में। समझ गए? अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है ये, और ये बोल रहा है दिए गए विकल्पों में एक लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, इसी पर हम बता देंगे। ये लीजिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका प्रश्न है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिएगा, यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि दिए गए विकल्प संख्या को यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 28 है, और यहाँ पर आपका 12 है। तो ध्यान दीजिएगा कि आखिर यहाँ क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 3 है, 16 है, और यहाँ पर 14 है। समझ गए? फिर यहाँ पर बोला गया है 9 है, और फिर यहाँ पर जो है क्या किया गया है, यहाँ पर आपका 12 है, खाली स्थान यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर 25 है। तो बताइए ये कैसे होगा? ऑप्शन में देखिएगा 11 दिया है, फिर यहाँ पर 42 दिया है, फिर यहाँ पर आपका जो 28 दिया है, और फिर यहाँ पर 18 दिया है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कि पहले वाले में क्या किया गया। तो इस तरह के प्रश्न में जोड़ घटा गुणा किया जाता है। तो पहले वाला देखिएगा कि ये 8 गुने 5 करते हैं, तो कितना हो गया? देखिएगा 8 गुने हमने 5 किया, तो यहाँ पर हमारा 40 हो गया। और अब हम जो है 40 में से जो है माइनस करते हैं 28 को, यानी कि -28 करते हैं, तो हमारे इक्वल में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना 12। यानी कि यह नियम जो है अपनाया गया है, यह और यह को क्या किया गया है? गुना किया गया है। यानी कि 8 और 5 को गुना किया और -28 को घटा दिया गया। फिर इसको चेक कर लीजिए, 10 गुने 3 किया गया था, और तो क्या हो जाएगा?
30 हो जाएगा, और 30 में से माइनस क्या किया गया है, 16 को घटा दिया गया है, 16 को घटा दिया है तो यहां पर जाएगा तो ये आपका 14 हो जाएगा, यानी कि आपका 14 हो जाएगा। तो ठीक हम इसको भी करेंगे, ठीक हम इसको भी करेंगे, तो हम क्या करेंगे 9 गुने, देखिएगा 9 गुने हम यहाँ पर 4 करेंगे तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, 9 गुने 4 करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। और माइनस हमें कितना घटाना है, इसको x मान लीजिए, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, और इक्वल में क्या दिया है, इक्वल में हमारा यहाँ पर 25 दिया है, समझ गए, ये हो गया। तो ये हमारा एक प्रकार का इक्वेशन बन गया ना, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो है हमारे एक प्रकार का इक्वेशन बना, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 माइनस हम यहाँ पर 25 लाएंगे, इधर से था तो प्लस में है तो इधर माइनस लाएंगे, इक्वल हम करेंगे, ये माइनस में x है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये यहाँ देखिएगा, तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, 36 में से 25 घटाई कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया, एक बचेगा, एक बचेगा, और फिर यहाँ पर 2 में से 3 में से 1 गया तो यहाँ भी 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका 11 बचेगा इक्वल x, x का मतलब यहाँ पर आपका जो मान आएगा, ये वाला जो मान आएगा x इक्वल 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, समझ गए, ये आपका 11 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि 9 गुने 4 किया गया 36, और 36 में कितना घटाएंगे कि 25 आएगा, तो 11 घटाएंगे तो हमारा 25 आएगा। जैसे देखिए ये 36 हुआ और 36 में हम 11 घटाते हैं तो ये हमारा यहाँ पर 25 आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न को भी थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न को भी जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। यह प्रश्न बोल रहा है, यहां देखिएगा, यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में वो आरेख चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यानी कि आपका वेन डायग्राम से प्रश्न है, इससे पहले आपका था फिल इन द ब्लैंक से, यह आपका वेन डायग्राम से प्रश्न है। इससे आपका एग्जाम में एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सोना है और यहां पर चांदी है और यहां पर आभूषण है। तो इस तरह के डायग्राम को पढ़ने के लिए बहुत सारे ट्रिक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सोना और चांदी क्या है, ये एक प्रकार का हमारा गहना है, यानी आभूषण है। तो मान ले कि यह हमारा आभूषण है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे आभूषण, समझ गए, यह हमारा आभूषण है। अब हम क्या बोलेंगे कि जो यह आभूषण हुआ, सोना और चांदी तो इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन सोना अलग होता है, चांदी आपका अलग होता है। जैसे देखिएगा, सोना क्या होता है, बड़ी महंगा होता है, पीला भी होता है, चांदी उजला होता है। तो कहने का मतलब है कि आभूषण के अंतर्गत ही ना आएगा। तो ये हमारा सोना हो गया, और यहां पर हम दूसरा चांदी को ले लेते हैं दूसरे कलर से ताकि दिक्कत नहीं हो। ये हमारा चांदी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं चांदी, देखिएगा, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सोना। तो ये हमारा सही वेन डायग्राम बनेगा कि आभूषण के अंतर्गत ही आता है चांदी और सोना, लेकिन चांदी और सोना एक जैसा नहीं होगा। जैसे यहां देखिएगा, इसका मतलब देखिए, ये बोला गया है कि तीनों आपस में मिलता जुलता है, ऐसा तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला यहां पर बोला है कि आपका आभूषण के अंतर्गत सोना और चांदी क्या होता है, बराबर होता है, मतलब मिलता जुलता है। चांदी थोड़ा सोना होता है, सोना थोड़ा चांदी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की कोई बातें नहीं है यहाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो इसका सही उत्तर होगा ना, जो सही इसका उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये आपका जो है आभूषण है, ये आपका आभूषण है, और ये आपका जो है चांदी है, ये आपका चांदी है, और ये आपका सोना है। कहने का मतलब है कि आभूषण के अंतर्गत ही चांदी और सोना आता है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी जो है अलग अलग होता है। क्लियर है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहां देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पर बोला गया है, तो इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखेगा। आइए इस प्रश्न को करते हैं। अब यहां देखिएगा, इस प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह प्रश्न क्या बोला गया है कि राजीव सुरेश का भाई है। राजीव कौन है, सुरेश का भाई है। ये देखिएगा, ये प्रश्न आपका जो है ब्लड रिलेशन से है। यह जो प्रश्न है ये किससे है, मैं यहाँ पर टॉपिक भी लिख सकता हूं, ब्लड आपका ये रिलेशन से लिया गया चैप्टर है, यानी कि चैप्टर से प्रश्न लिया गया। इससे भी आपका एक प्रश्न का एग्जाम में पूछता है। तो ये बोला गया है कि राजीव सुरेश का भाई है, प्रीति सुरेश की बहन है, तथा रमेश जो है प्रीति का पुत्र है। तो राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंध रखता है। तो अब जैसे देखिएगा, यह आपका जो है एक फैमिली ट्री आपको पढ़ना होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए कि दादा की बात किया जाए तो दादा यहां हो जाएंगे, पापा की बात किया जाए तो पापा यहां आ जाएंगे, पापा का पुत्र का बात किया जाए तो पापा का पुत्र जो है यहां पर आ जाएगा, मतलब मान लें कि पुत्र। अब इसके पुत्र की बात किया जाए तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा, समझ गए। और अगर बात किया जाए कि पापा का बेटा बेटी का, तो इसी में आएगा, पापा का बेटा बेटी के बेटा तो इसमें आ जाएगा, दादा से रिलेटेड जो भी चीज है, दादा दादी इसमें आएंगे, नाना नानी इसमें आएंगे। तो ये फैमिली ट्री है जो समझना पड़ेगा आपको। चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, समझ गए।
चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजीव जो है सुरेश का भाई है। सबसे पहले लिख लीजिए जो प्रश्न बोला गया है, तो यहां पर हम लिखते हैं राजीव। यहां पर देखिएगा ये क्या है, राजीव है, और राजीव किसका भाई है, तो सुरेश का। हम इस तरह एरो देकर यहां पर लिख देंगे सुरेश। यहां पर हमने लिखा सुरेश, और ये क्या है, तो ये जो है भाई है। ये क्या है आपका, ये भाई है, तो हमने यहां लिख लिया, समझ गए, ये भाई है। अब यहां पर बोला गया है प्रीति सुरेश की बहन है, मतलब कि प्रीति कौन है, सुरेश की बहन है, यानी कि इसकी बहन कौन है, सुरेश की बहन कौन है, तो इसी में आएगी ना, सुरेश की बहन कौन है, ये बहन जो है प्रीति है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझ गए, ये प्रीति आपकी इसकी बहन है। अब यहां पर बोला गया है रमेश प्रीति का पुत्र है, तो अभी मैंने बताया कि पुत्र की बात किया जाता नीचे चला जाएगा, तो कहने का मतलब है कि यहां ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि ये जो प्रीति है इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र तो नीचे आ जाएगा, पुत्र जो है इसका कौन है, रमेश है, इसका पुत्र कौन है, रमेश, समझ गए। रमेश कौन है, प्रीति का पुत्र है। और राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंध रखेगा, यानी कि प्रीति यहां पर है, देखिएगा ये प्रीति यहां पर है और यहां पर आपका राजीव है, तो ये जो है संबंध इसका बताना है कि इसका संबंध क्या होगा, इसका संबंध क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए राजीव और सुरेश क्या है, भाई है, और सुरेश की बहन कौन है, प्रीति है, तो इसकी भी तो बहन ही लगेगी ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंध यहां पर बहन बताएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि राजीव किस प्रकार प्रीति से मतलब संबंधित रखता है, तो ये बहन हो गया, तो ये भाई से रखता है, तो इसका आंसर भाई हो जाएगा, यानी कि बहन नहीं होगा यहां पर, जिसके बारे में अगर यहां पूछता है ना, देखिएगा सॉरी, अगर यहां पर प्रीति पूछता तब यहां पर बहन होता, लेकिन यहां पर राजीव पूछा है, तो राजीव जो है प्रीति का क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भाई, इसका आंसर हो जाएगा ये भाई। क्लियर है, अगर यहां पर प्रीति रहता तो बहन हो जाता, बहन का ऑप्शन है नहीं है। क्लियर है ये प्रश्न, बताइए ये प्रश्न क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताइए प्रश्न क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, यह प्रश्न क्या बोला गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आएगा अच्छा तरीके से। यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रश्न बोल रहा है सही विकल्प का चयन करे, श्रृंखला को पूरा करे। यानी कि देखिएगा यहां दिया है 2, 3, फिर यहां दिया है 5, फिर यहां दिया है 7, फिर यहां 11 और 13, और यहां पर आपका खाली स्थान। ऑप्शन में क्या दिया है, 19 दिया है, फिर यहां पर आपका 17 दिया है, फिर यहां पर 29 दिया है, फिर यहां पर आपका 23 दिया है। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न आता है तो यहां पर जो है क्या क्या किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। जोड़ किया जाता है, घटाव किया जाता है, गुना किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, समझिएगा, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ये सभी चेक किया जाता है, ये सभी चेक किया जाता है। उसके बाद जो है सम संख्या और आपका जो है विषम संख्या, कहने का मतलब है कि विषम, ये विषम, सम और विषम जो है चेक किया जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जोड़ घटाव तो कुछ हो नहीं रहा है, घटाव गुना भी नहीं हो रहा है, स्क्वायर भी किसी का नहीं है, तो हम सम और विषम का चेक करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि 2 जो है हमारा क्या है, विषम संख्या है, 3 भी जो है हमारा विषम संख्या है, सम संख्या भी आता है लेकिन विषम के अंतर्गत भी आता है। यहां देखिएगा 5 भी हमारा क्या है, हमारा विषम संख्या है, 7 भी, 11 भी, 13 भी विषम संख्या। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो क्या करे, खुद से कटेगा। देखिएगा जो खुद से कटेगा, यहां ये देखिएगा, और साथ ही साथ जो है केवल 1 से कटेगा, यानी कि वैसी संख्या जो आपका 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 13 लिया है, तो यह 13 जो होता है केवल 1 से कटता है और केवल 13 से कटता है, इसके बारे में दूसरा कोई चीज नहीं करता है। 2 की भी बात कर ले, देखिएगा 2 की बात कर ले तो 2 भी 1 से कटेगा और 2 खुद से कटता है, वही बात है। 3 की बात कर ले तो 3 आपका जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। वहीं पर अगर हम 10 की बात कर लेंगे तो ये आपका सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। क्लियर है ये बातें। तो यहां पर बोला गया है 2, देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11 और 13 के बाद जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताइए 13 के बाद क्या आएगा, 15 तो आएगा नहीं, 15 आएगा क्या, नहीं आएगा, 17 आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। यानी कि यहाँ पर 17 होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो 17 है ये केवल 1 से कटेगा और केवल 17 से कटेगा। बाकी अगर हम बात कर ले तो 19 भी होता, लेकिन हमें शेड्यूल वाइज चलना है ना, हमें शेड्यूल वाइज चलना है। 2 देखिए लगातार है, यानी कि लगातार जो है आपका विषम संख्या है। क्लियर है, ये प्रश्न क्लियर हुआ, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है और इजी प्रश्न है, क्योंकि पहला सेट है आज का, तो इस थोड़ा इजी प्रश्न लिया गया है। बाकी कल से क्वेश्चन टफ कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ओके, यहाँ देखिएगा ये प्रश्न बोल रहा है यदि कैट को, देखिएगा कैट को कूट भाषा में 31-20 लिखा जाता है तो नवीन को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यह जो है आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से होता है। तो यहाँ पर देखिए कैट को, इसके लिए आपको ए से जेड तक का पूरा अल्फाबेट सीरीज याद होना चाहिए, कितना यहाँ पर क्या आता है, तो आप इजी तरीके से बना लीजिएगा 1 से 26 तक। तो यहाँ पर बोला गया है कैट, CAT की कैट की बात करेंगे तो C का मतलब होता है आपका 3, 1 का मतलब होता है 1
और टी का मतलब होता है 20, यानी कि जो ये आपका अल्फाबेट है उसका नंबर लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर नवीन का पूछा गया है, NAVIN। तो एन का मतलब आपका क्या होता है, याद होना चाहिए। देखिए जैसे मुझे याद है, एन का मतलब 14 होता है, ए का मतलब आपका 1 होता है, साथ ही साथ भी का मतलब आपका 22 होता है, आई का मतलब आपका 9 होता है और एन का मतलब आपका 14 होता है। तो ये देखिएगा 14 12 29 14, 14 12 29 14, 14 12 29 14। ऑप्शन नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा। अगर आपको नंबर सीरीज याद है अल्फाबेट का तो इजी तरीके से बना लीजिएगा। जैसे कि आप देखे होंगे, समझते हैं। ए का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब 1, बी का मतलब आपका 2, सी का मतलब आपका 3, डी का मतलब आपका 4, ई का मतलब आपका 5। अगर हम यहाँ पर 15 की बात कर ले तो वो हो जाएगा, 20 की बात कर ले तो यहाँ पर टी हो जाएगा, 25 की बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। समझ गए, इस तरह होता है। एक तिजोटी का आपको याद कर लीजिएगा, देखिएगा इजोटी। यहाँ पर हम बात कर ले 10 का, 1 मिनट, हम यहाँ पर बात कर ले 10 का और हम यहाँ पर 5 का बात कर ले तो देखिए ई का मतलब 5 होता है, जे का मतलब 10 होता है। समझ गए, तो इजोटी याद रखिएगा, EJOTY। देखिए तो ये इजी है, 5 का मतलब ई, 10 का मतलब दे और 15 का मतलब ओ, 20 का मतलब टी और 25 का मतलब ये वाई। इससे आप इजी तरीके से पकड़ लीजिएगा इजोटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, ये जो है आपका, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। अब ये देखिएगा आपका कैलेंडर, और शायद यहाँ पर घड़ी से पूछ लिया गया है, घड़ी से पूछ लिया गया है, घड़ी का प्रश्न क्लॉक से पूछा गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में समय जो है 11:40 दिखाई दे रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय पूछा गया। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये हमारा घड़ी है और यहाँ पर बोला गया है कि 11:40 हो रहा है, 11:40 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 11 कहाँ बजेगा, ये आपका जो है मान लीजिए कि 11 यहाँ पर होगा तो ये 11 बजकर कितना मिनट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये 11 बज रहा है और ये आपका हो रहा है 40 मिनट, यानी कि 8 पर रहेगा, ये आपका 40 मिनट यहाँ पर रहेगा। तो 11:40 हो रहा है और पूछा है कि वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि दर्पण लगा दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये आपका यहाँ दर्पण लगा लीजिएगा तो ये पलट जाएगा, ये पलटेगा उधर, तो ये क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने का तरीका क्या है, जहां भी आपकी दर्पण की बात किया जाए तो वहां कुछ नहीं करना है, आपको लेगा क्या करना है 11, देखिएगा 11 जो है 60 में क्या करना है कि माइनस कर देना है। ये याद रखिएगा, दर्पण की बात करें तो वहां पर क्या दिया है 11:40 दिया है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 11 जो है यहाँ पर 40 लिखेंगे और ऊपर हम कितना से घटा देंगे, 11:60 से घटा देंगे, तो ये हमारा दर्पण का आंसर आ जाएगा। जैसे 11 में से 11 गया 0 हो जाएगा और यहाँ पर 40 में से 20 जाएगा 20 जाएगा, यानी 0:20 कहने का मतलब है 0:20 यानी कि 12 बजकर, देखिएगा 12 बजकर जो है 20 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आपका मिरर जो है इमेज हो जाएगा, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए 12:20। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 1 हो जाएगा, 12:20। क्लियर है। और एक और होता है आपका वाटर इमेज, जहां पर आपको जो है 23:60 से घटा देने पर आपका निकल जाता है। यहाँ पर 11:60 करने का मतलब ये 12 होता है ना, ये मिनट है, 1 मिनट हम इधर देते हैं तो 60 जाता है। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये देखिएगा अगला प्रश्न ये क्या बोला गया है, थोड़ा इसको भी जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए पासे के 2 स्थिति दर्शाए गए हैं और 5 के जो है विपरीत सतह का अंक ज्ञात करें। यहाँ पर 5 का जो है विपरीत सतह का अंक ज्ञात करना है और यह जो प्रश्न है आपका क्यूब चैप्टर से लिया गया है, ये आपका जो है क्यूब चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कॉमन ढूंढना पड़ता है। इसमें 2 डाइस दिया गया है, अब हम यहाँ पर कॉमन ढूंढेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 6 है, 4 है। तो अब इसका बनाने का तरीका 2 होता है। जहां भी आपको कॉमन मिल जाएगा ना, वहां से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। जैसे मान ले, यहाँ देखिएगा, जैसे मान ले क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ये होता है, ये ऐसे गए तो ये क्लॉकवाइज, और इधर से गए तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी हो जाएगा और ये हमारा क्लॉक हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 3 कॉमन मिला है, 3 कॉमन मिला है तो हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे घूम जाएंगे, इधर से हम ऐसे घूम जाएंगे। फिर यहाँ 3 है हमारा, तो यहाँ पॉइंट पकड़ेंगे और इधर से लेकर लोग ऐसे घूम जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्ट किया है 3 से, 3 के बाद हम कहाँ गए हैं, 1 के पास गए हैं और 1 के बाद हम जो है 2 के पास गए हैं। तो ये हमारा 3 1 2 हो गया। यहाँ भी 3 है तो 3 हम लिए और यहाँ पर फिर कहाँ गए 4 के पास और फिर हम गए यहाँ पर 6 के पास।
लेकिन प्रश्न हमारा ये पूछा है कि 5 के विपरीत सतह बताइए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 2 का विपरीत क्या है आपका, 2 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत आपका 4 है और 3 का विपरीत 3 है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 5 का जिक्र तो हो नहीं रहा है, तो कहने का मतलब है जो कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन है, तो ये 3 का ही विपरीत आपका हो जाएगा 5। और अब देखिएगा तो पासा का 6 पासा होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 3 का ही अपोजिट हो जाएगा आपका 5। क्लियर है, 3 का पासा का अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बात करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न देखिए, ये आपका शायद अंतिम प्रश्न है इस सेट का, तो आइए हम देख लेते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 10 नंबर है और आप सभी लोग बताइएगा मुझे कि आपका 10 में 10 कितना आया। अगर 10 में 10 आता है तो बेहतर है, और क्लास कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बोला गया दिए गए उस आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनाव कीजिए जिसके प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि यह जो है आपका अप्रोक्स आपका जो है कागज मोड़ने वाला चैप्टर है, यानी कि कागज को मोड़ना काटना, ये आपका रीजनिंग ही है, समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया कि यह जो आप लाइन यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का, यह लाइन आपको जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में जो है निहित है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन में निहित है। तो ये लाइन आप देखिए कहां पर है, उल्टा सीधा कहीं भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पर ये देखिए, यहीं पर पहले ऑप्शन में आपको नजर यहाँ पर आ रहा है, पहला ऑप्शन में ये नजर आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। तो अभी मैंने आप सभी लोगों को 10 में 10 प्रश्न कराए, यानी कहने का मतलब है अभी हमने आपको जो है 10 क्वेश्चन कराया है, रीजनिंग का चैप्टर वाइज कराया 10 का 10 क्वेश्चन में। तो आप सभी लोग जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।